पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर शब्बीर अहमद कायम खानी के एजाज़ में PSP लंदन ने इशाइये का एहतमाम किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में जितने तरक्याती काम करवाए वो एक रिकॉर्ड हैं। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक सूबाई वजीर शब्बीर अहमद कायम खानी इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। उनके एजाज में मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में पाक सरजमीन पार्टी के सदर रहील मसरूर की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें PSP के तमाम ओहदेदारान के साथ दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौरे निज़ामत में कराची में तरक्याती कामों के जाल बिछाए वो एक रिकॉर्ड है। आज कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर समझा जा रहा है। लोगों से मुख्तलिफ नारों की बुनियाद पर वोट लिए गए, लेकिन वो नारे पूरे ना हो सके। आज कराची दुनिया के चंद बदतरीन शहरों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में अब तब्दीली, वाकई में हमें तब्दीली की ज़रूरत है। हमें एक मोर्जी सियासत का खात्मा चाहिए। हमें लोगों की शख्सी सियासत नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, बल्कि काम पे हमें फोकस करना पड़ेगा। कोई भी अच्छे किरदार के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और अपना किरदार प्ले करने की ज़रूरत है। गरीबों को भी वही हकूक़ मिलने चाहिए जो दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, और हमारी पार्टी का मंशूर ही यही है कि सबको एक जैसे इक्वल हकूक़ मिले। इशाइये का मकसद कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी निज़ाम चल रहा है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद कोई और, तो वो सब चेंज करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम आए कि जिससे तमाम पाकिस्तान के हर तबके की आवाम को एक मिसाली जो है वो मिले। पाक सरजमीन का मंशूर है जी, सब पाकिस्तान के सभी बंदों को एक जैसे हकूक़ मिले। जैसे कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में सब चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन कुछ तब्दीली नज़र नहीं आ रही, हमें वाकई में नहीं नज़र आ रही। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होके आया हूँ, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। हमें तब्दीली चाहिए। अगर वो हमारा कायद लेके आता है तो हम उसके साथ हैं। वाइस चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी शब्बीर अहमद कायम खानी ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल से PSP कोशिश कर रही है कि मुस्तफ़ा कमाल के ज़ेर साया लोगों के मसाइल को हल किया जाए। पूरे मुल्क पे उनकी हुक्मरानी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इतनी हुक्मरानी करने के बाद में आज जिस नाम पर उन्होंने वोट लिए थे तब्दीली के नाम पर, लेकिन तब्दीली तो नहीं आई। लोग तो मायूस हैं। आज महंगाई आप देखेंगे मुल्क के अंदर इस कदर हो गई है, गरीब आदमी की तो जीना मुहाल हो गया है। तो जो नारे लगाए थे उन्होंने, जो वादे किए थे आवाम से, उस पर वो एक भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये कह लें कि आवाम मायूस है। आवाम किसी नई क़यादत की तरफ देख रही है, किसी नई लीडर की तरफ देख रही है। वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल है। तो हम भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो सबको आजमाएं, तो एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल को भी आजमाएं, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने पहले कुछ करके दिखाया आवाम को। तो अगर हमें आवाम मौका देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम कराची, सिंध और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला डिलीवर कर दिखाएंगे। नायब सदर पाक सरजमीन पार्टी लंदन फैज़ अहमद ने कहा कि PSP की सियासत किसी कौमियत के नाम पर नहीं, बल्कि वो अवाम को जोड़ना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ के लोगों को अवेयर करना है कि जो PSP की सियासत है वो मुल्की सियासत है, वो किसी कौमियत के नाम पर नहीं है। वो पाकिस्तान के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मुनाफिकाना जो सियासत है उसका ख़ात्मा हो, और जो रियल जो एक सियासत है, जो एक सच पर मबनी सियासत है, उसको फ़रोग़ मिले। सदर पाक सरजमीन पार्टी लंदन सैयद रहील मसरूर ने कहा कि अब पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है। हमें मोरसी सियासत का खात्मा चाहिए। अब सिर्फ नाम के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जामिया चिश्तिया मुनीरुल इस्लाम रॉचडेल में मौलाना आज़म चिश्ती मरहूम और मिलाद शरीफ के सिलसिले में एक महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़ां सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी ने अपने खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाकर हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। महफिल का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। जामिया चिश्तिया मुनीरुल इस्लाम रॉचडेल में मौलाना आज़म चिश्ती मरहूम के साल स्वाब और मिलाद शरीफ के सिलसिले में रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़ां सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी ने अपने खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाकर हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। साल भर देखी नहीं है
کی آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ ان کے گھر سے عرش تک ان کے گھر سے عرش تک کیوں ہے بارش نور کی عید میلاد النبی. محفل کا آغاز جامعہ چشتیہ کے بچوں نے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل دیر نہیں کرو. جا کے میرے محبوب کو پیغام دو. کہا یہ کوئی آپ کا یہ غم دیکھ کر آپ کی حالت دیکھ کر تو سارے فرشتوں میں ایک پروگرام بچا ہوا ہے کہ یہ وہ حبیب کریم ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. کہا یہی تو دنیا کو دکھانا تھا نا کہ یہ حالت ہونے کے باوجود بھی رحم کے لیے دعا کریں گے, عذاب کے لیے دعا نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا نہیں. کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ, حاضر ہوں میں. یہ پہاڑوں کا انچارج فرشتہ ہے, اللہ ہر کام خود کرتا ہے, یاد رکھیے. پر اللہ اپنی سنت تبدیل بھی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے تمہیں بتاتا ہوں, رزق اللہ دیتا ہے لیکن کماتے تم ہو. پھر کہتے ہو وی مائی جاب مائی ایفرٹ مائی ایجوکیشن مائی کوالیفکیشن. کچھ نہیں ہے تمہارا. It comes from Allah. اللہ سبب بناتا ہے. We, my parents سبب بنے ہیں. My body, my physique, my look, my face, nothing. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ نے تمہاری صورت نصیب بنا دی. I'm very conscious about my health, about my physique, about my physical structure. Nothing. You are nothing. اللہ فرماتا ہے کبھی تو تم کچھ تھے نہیں. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. ارے حقیر پانی کا قطرہ ہے تمہارے والد سے چلا, تمہاری ماں کے رحم میں اترا اور پھر وہاں سے ہم نے تخلیق کیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سید فصیح الدین سہروردی کا کہنا تھا کہ لوگوں کے تمام مسائل کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے. عشق مصطفیٰ کی لو دل میں جلائے رکھنے سے نہ صرف دل کو راحت نصیب ہوتی ہے بلکہ دین و دنیا کی بھلائیاں بھی ملتی ہیں. صرف یہاں برطانیہ میں ہی نہیں, پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا روحانی تعلق مضبوط کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ, ان کی ذات والا صفات کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا, آپ کا تعلق مضبوط ہوگا, تو آپ کے سارے مسائل اللہ حل فرما دے گا. تو حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اپنی نئی نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگاہ کرنا ضروری ہے. اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنا ضروری ہے. ہماری بنیادی جو ضرورت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, حضور کا عشق ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خطیب جامعہ چشتیہ مولانا عبدالحق اور مولانا عرفان چشتی کا کہنا تھا کہ آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف لانے پر وہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے محفل میں شرکت کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کیا. میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت محفل آغاز ہم نے آج کیا. قبلہ شاہ صاحب نے ہمیشہ کی طرح نوازتے.
मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने अपने वालिद मोहतरम क़िबला सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब की एक वो सिलसिला जारी रखा है, अगर 1% उसका भी हम अपने वालिद मोहतरम और बुज़ुर्गों का वो सिलसिला जारी रखें तो मैं समझता हम कामयाब हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफ़िल हुई है, तमाम अहबाब ने सीखा भी है, सुना भी है, और सबसे अहम जो हमेशा पैगाम होता है सैयद आला हज़रत का भी, क़िबला बजी हुज़ूर, दीगर जितने भी हमारे असातिज़ा इश्क़ रसूल गामज़न हो दिल में और अक़ूल में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज हम उस काम में कामयाब हुए। रोशडिल को ये खसूसियत हासिल है कि रोशडिल में हर साल, आज से नहीं बल्कि 25-30 साल से हज़ूर क़िबला आलम मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी, अल्लामा आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी जुलूस निकलता है, और 12 रोज़ा महाफिल पहले दिन से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक होती हैं, हर रात को हर मुख्तलिफ मसाजिद में। और फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, चाहे वो पीर वाला दिन हो, मंगल वाला दिन हो, इतवार का दिन हो, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आलम इस्लाम में रबीउल अव्वल शरीफ का दिन 12 रबीउल अव्वल को मनाए जाते हैं, रोशडिल में अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते हैं, और बड़े भरपूर तरीके से सारे साथी उसमें, बच्चे बूढ़े जवान शिरकत करते हैं। और ये बात इसीलिए हम करते हैं कि जैसे क़िबला शाह साहब ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर हो, हमारी नस्लों में उजागर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। रूह परवर महफिल के आखिर में उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में क्रिएटिव टीम इवेंट्स की जानिब से नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की मीट एंड ग्रीट का एहतमाम किया गया, जिसमें कोरोना पैंडेमिक के दौरान लोगों के चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें बांटने वाले टिकटॉकर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का हवाला जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी रेस्टोरेंट में क्रिएटिव टीम इवेंट्स के आसिम सलीम यूसुफ और समरीन चौधरी की जानिब से नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की मीट एंड ग्रीट का एहतमाम किया गया। कोरोना के दौरान लोगों के चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें बांटने पर उन्हें सराहा गया। कोरोना पेंडेमिक के दौरान सोशल मीडिया टिकटॉकर्स के जरिए पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की जहां पोशीदा सलाहियतें उजागर हुईं, वहीं टिकटॉकर्स मर्द और ख्वातीन ने हर उम्र के अफराद के चेहरों पर अपनी फनी वीडियोस के जरिए खूब खुशियां बखेरी। आज का इवेंट हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा है। हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने अपने मैनचेस्टर टिकटॉकर्स के लिए की थी, उनको वेलकम ऑन बोर्ड कहने के लिए, और प्लस उनको ये बस एडवांस में बताने के लिए कि अपने लिए वोट मांगते हैं, बिकॉज दिस इज़ 8 दिन रह गया कि वोटिंग लाइन बंद हो रही है, and this is the excellent opportunity for us to recognize them on the 26th of November. 26 of November को लंदन में एक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टिकटॉक अवार्ड होने जा रहा है, जिसका मकसद है तमाम टिकटॉकर्स को इकट्ठा करना। उसमें पाकिस्तान के टिकटॉकर्स, यूके के टिकटॉकर और दुनिया के डिफरेंट ममालिक से जो टिकटॉकर हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। मेन मकसद है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के गमज़दा चेहरों को मुस्कुराहटों में बदला, और हम चाहते हैं इनको इनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। इनको भी तमाम मेन स्टार्स की तरह, इनके भी मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं, इनको रिकगनाइज़ किया जाए और इनको इनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। 26 नवंबर को हम टिकटॉक अवार्ड शो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जो हम चाहते हैं जो हर टिकटॉकर वो अपनी कैटेगरी चुने, अवार्ड हासिल करे, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स दिस। ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो लोग बस पॉजिटिव लें इस चीज़ को लेके, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही कामयाब होगा अवार्ड। आप लोग आएँ, हम पाकिस्तान से टिकटॉकर बुला रहे हैं, लंदन से, फ्रॉम द यूके, जर्मनी, एवरीवन शुड बी हियर एंड इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ ग्रेट हिट। मैनचेस्टर में टिकटॉकर्स की हौसला अफजाई के लिए आसिम यूसुफ और समरीन चौधरी ने नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के टिकटॉक स्टार्स को इकट्ठा किया और 26 नवंबर को वोटिंग के जरिए उन्हें अवार्ड्स देने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए आसिम यूसुफ, समरीन चौधरी और टिकटॉकर्स आयजा, आसिफ और नाजोची का कहना था कि कोरोना के दौरान फारिग औकात में टिकटॉक शुरू की, मकबूलियत के बाद सब टिकटॉक स्टार बन गए हैं। आज का ये जो इवेंट था सब टिकटॉकर्स के लिए था, सबको अप्रिशिएट करने के लिए था। सो थैंक यू वेरी मच कि सब आए हैं। उन्होंने इवेंट पर हमें इनवाइट किया, माशाल्लाह बहुत हमें एंजॉय किया। इधर हम सब टिकटॉकर इकट्ठे हुए हैं, तो हमें ये टाइम मिला एंजॉय करने का, बैठने का, खाना खाने का। उनका मजीद कहना था कि कम्युनिटी ने फनी वीडियोस को बहुत पसंद किया। उनकी हौसला अफजाई के लिए अवार्ड तकरीब काबिल सताइश है। तकरीब में नॉर्थ वेस्ट बरतानिया भर से टिकटॉकर्स ने शिरकत की और खूब इंजॉय किया। ये हैं बरतानिया के वो टिकटॉकर्स जिन्होंने
لاک ڈاؤن کی سخت پابندیوں میں لوگوں کے مایوس چہروں کو اپنے طرز و مزاج سے محظوظ کیا. یقیناً یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. راجہ واجد، 92 نیوز، مینچسٹر. انگلینڈ میں کونسل ٹیکس میں 3 برسوں کے دوران 220 پاؤنڈ سالانہ تک اضافہ ہوا. یہ ٹیکس لوکل سروسز کو چلانے اور سوشل کیئر ریفارمز کے لیے ادائیگی میں معاون ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف فسکل اسٹڈیز کی ریسرچ کے مطابق کونسل ٹیکس میں سالانہ 5% تک اضافہ ہو سکتا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. انگلینڈ میں کونسل ٹیکس میں 3 برسوں کے دوران 220 پاؤنڈ سالانہ اضافہ ہوا. انسٹیٹیوٹ آف فسکل اسٹڈیز کی ریسرچ کے مطابق کونسل ٹیکس میں سالانہ 5% تک اضافہ ہو سکتا ہے. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے کورونا بحران کے آغاز کے بعد کونسلرز کو 12 ملین پاؤنڈز کی ادائیگی کی ہے. IFS کا کہنا ہے کہ 2025 تک کے بلز میں 160 پاؤنڈ اضافہ کرنا ہوگا، لیکن اخراجات کے اضافی دباؤ کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ گرانٹس میں کمی کے باعث کونسل ٹیکس میں اضافہ 5% سالانہ تک ہو سکتا ہے. نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن میں پلان اضافے کے لیے مکمل طور پر ادا نہیں کیا جائے گا. امکان ہے کہ ان پلانز کی وجہ سے فی 5 ملین پاؤنڈ لاگت کا امکان ہے، جو اس وقت کی مختص فنڈنگ سے حقیقت میں 3 گنا ہے. IFS ریسرچ اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران حکومت نے کونسلز کی سپورٹ کے لیے اضافی فنڈ کی مد میں اربوں پاؤنڈ کی ادائیگی کی ہے، اور اگر کونسلر کو مستقبل میں سروسز میں کٹوتیوں سے بچنا ہے تو انہیں اگلے چند برسوں میں سروسز کو جاری رکھنے کے لیے اربوں پاؤنڈ درکار ہوں گے. لوکل گورنمنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ لوکل کونسلرز کو فنڈنگ میں بدستور کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں ان ڈیمانڈز پر زبردست دباؤ کا سامنا ہے جن لوکل سروسز پر ہماری کمیونٹیز انحصار کرتی ہیں. غلام حسین اوان، 92 نیوز، UK. لائن فلور میڈیا کے پلیٹ فارم سے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پاکستانی پراپرٹی شو پاکستانی ریئل اسٹیٹ ایکسپو سیزن 1 کے نام سے دبئی میں منعقد کرنے کا اعلان. لائن فلور میڈیا کی گرانڈ اوپننگ اور پاکستان ریئل اسٹیٹ ایکسپو کی پری لانچنگ کے موقع پر معروف سیاسی اور سماجی کاروباری عرب اور پاکستانی شخصیات سمیت ایشیائی اور خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. انتظار کی گھڑیاں ختم. پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اوورسیز پاکستانی اور سرمایہ کار گروپ سرگرم. دبئی میں لائن فلور میڈیا کی گرینڈ اوپننگ کے موقع پر مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا پراپرٹی شو منعقد کرانے کا اعلان. پاکستان ریئل اسٹیٹ ایکسپو سیزن 1 25 نومبر کو برج خلیفہ دبئی مال سے 7 منٹ کی مسافت پر میدان رائل وینیو میں شروع ہوگا، جو 27 نومبر تک جاری رہے گا. پاکستان ریئل اسٹیٹ ایکسپو دبئی سیزن 1 کے چیف آرگنائزر عبدالمجید مغل کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اپنے ایگزیبیٹرز کو جو وینیو دے رہے ہیں وہ دبئی کا سب سے منفرد، بڑا اور رائل وینیو ہے، اور ہمارا ٹارگٹ 25,000 سے زائد وزٹر اور انویسٹرز کو پاکستان ریئل اسٹیٹ کا وزٹ کرانا ہے. ہمارے جو ایگزیبیشن میں ہماری جو ہونے جا رہی ہے اس میں 25,000 سے زیادہ وزٹر وزٹ کریں گے، بلکہ وزٹر نہیں ہے، اس میں موسٹلی جو ہوں گے وہ انویسٹر ہوں گے. اس طرح کی پہلے ایگزیبیشن بھی نہیں ہوئی ہوگی، اور اس کا اثر جو ہے ہماری پاکستان اکنامک پر بھی اتنا پڑے گا، کیونکہ موسٹلی جو ہمارے یہاں پر پراپرٹی کے جو شو ہے یا پراپرٹی جو ایگزیبیٹر آ رہے ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں، پاکستانی پراپرٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں جس طرح کہ یہاں پر لوگ بےتاب ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے مخلص، جس میں وہ ان کو ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، وہ پلیٹ فارم ان کو نہیں مل رہا تھا. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 35 سال سے زیادہ کا تجربہ حاصل ہے. ہماری برطانیہ، مڈل ایسٹ، پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں مضبوط نیٹ ورکنگ موجود ہے. 35 سالہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تجربہ ہے اور 20 سالہ میڈیا میں تجربہ ہے. اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ برطانیہ، مڈل ایسٹ اور خصوص جو UAE میں ہے وہ ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے کی نیٹ ورکنگ نہیں ہے. عبدالمجید مغل کا مزید کہنا تھا ہمارے گروپ کو متحدہ عرب امارات کے میڈیا پاکستان ریئل اسٹیٹ ایکسپو سیزن 1 کے حوالے سے دیگر منتظمین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نمائش کنندگان کو ان انویسٹرز اور کلائنٹس تک رسائی دیں گے جو اس سے پہلے پاکستانی کمپنیاں دینے میں ناکام رہی ہیں. لہٰذا ہمارا فوکس اپنے نمائش کنندگان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. گرینڈ اوپننگ کے موقع پر مختلف تجارتی گروپس کے درمیان MOUs بھی سائن کیے گئے. شرکا نے دبئی میں پاکستان ریل ایکسپو کے پہلے سیزن کے آئیڈیا کو بے حد سراہا. پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا اچھا تاثر جائے گا، جبکہ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے لیے سب سے بہترین ملک بن چکا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات.
ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल लूटर्स की जानिब से पाकिस्तान से तुर्की ले जाने वाले पहले 2 नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी ट्रकों की आमद के मौके पर इस्तांबुल के मरात बे ने कस्टम पोस्ट पर एक बावकार तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान साइरस सज्जाद काजी ने ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में देखिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में NLC ट्रक कराची से तिजारती सामान लेकर इस्तांबुल पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनल रोटियर्स ने नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी ट्रकों की आमद के मौके पर इस्तांबुल के मुराद बे पर तकरीब का इनेकाद किया। NLC ट्रक 28 सितंबर को कराची से रवाना हुए और 7 अक्टूबर को 5300 किलोमीटर का फासला तय करते हुए इस्तांबुल पहुंचे। तुर्की की वजारत ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वजारत तिजारत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ईरान की वजारत ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सारिस सजाद काजी ने, ईरान की वजारत ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदगान, पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सारिस सजाद काजी ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। शुरा ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रवाबत को फ़रोग देने और तिजारत को बढ़ाने में इस इकदाम को इंतहाई अहम करार दिया। सफ़ीर पाकिस्तान सारिस सजाद काजी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस इकदाम से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सड़क के राब्ते मजबूत होंगे और 2 तरफा तिजारत को भी फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि इस्तांबुल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बहाली से दोनों ममालिक की तिजारत और आमदनी बढ़ेगी। तिजारत बढ़ने से रुकन ममालिक के दरमियान माशी तामन भी बढ़ेगा और पूरे खित्ते को फ़ायदा हासिल होगा। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। पाकिस्तानी एम्बेसी आज़रबाईजान में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल हाई ने पाकिस्तानी और TIR आज़रबाईजान के दरमियान पहले लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के कामयाब होने पर बाकू में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में डिप्टी हेड मिशन मौज़म अली समेत सिफारती अमले और आज़रबाईजान की कारोबारी शख्सियत और सरकारी हुकाम ने शिरकत की। तफसीलात आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। पाकिस्तान और TIR आज़रबाईजान के दरमियान पहले लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के कामयाब होने पर पाकिस्तानी सफारत खाना बाकू में तकरीब का इनेकाद किया गया। NLC एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें 2 ट्रक पाकिस्तान से बरामदशुदा मसनूआत आज़रबाईजान ले जा रहे हैं, जो 7 अक्टूबर 2021 को बाकू पहुंचे। ट्रक आज़रबाईजान से बरामदी सामान लेकर पाकिस्तान वापस आएंगे। सफीर बिलाल हई ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पायलट प्रोजेक्ट का आगाज 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम संग मील साबित होगा। TIR कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मबैन NLC के ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मुस्तकबिल में 2 तरफा तजारत बढ़ाने और दोनों ममालिक के बरामद कुनिंदगान और कारोबारी बरादरियों को फायदा पहुँचाने में मददगार साबित होंगे। आज़रबाईजान की डिप्टी चीफ ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस अनार रज़ाइयोफ ने कहा कि NLC आज़रबाईजान के रोड और रेल नेटवर्क से बैनुल इलाकाई ट्रांसपोर्ट और तजारत के लिए फायदा उठा सकती है। कन्वेंशन के तहत TIR को हाल ही में पाकिस्तान नेशनल कमेटी ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने NLC इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन करने की इजाजत दी है। IRU को अक़वाम मुत्तहिदा ने TIR का इंतजाम करने का हुक्म दिया है। आज़रबाईजान के तमाम मुतल्लिका हुकाम ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक NLC गाड़ियों के कामयाब ट्रायल रन को अंजाम देने में अहम किरदार अदा किया है। सफ़ीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की सहाफ़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू करते हुए कहा कि जद्दा और रियाद में सोशल वेलफेयर सेक्शन बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। कम्युनिटी मसाइल हल करने और सऊदी अरब से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है, जबकि रियाज और जद्दा में सोशल वेलफेयर पहले से ज़्यादा बेहतर और मुतहरक अंदाज में काम कर रहा है। उनका कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब से IT और दीगर शोबों में इन्वेस्टर्स पाकिस्तान जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का मजीद कहना था कि सऊदी हुकूमत की जानब से 600 स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, जिसमें से 150 मकामी सऊदी जबकि 450 पाकिस्तानी तलबा के लिए होंगी। सी रीजन में बुरीदा के मुकाम पर पाकिस्तानी हाई स्कूल के लिए जगह मुंतखब हो गई है। तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। बाकी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर एग्जिट या एंट्री कामा ख़त्म होने वाले अफराद के मसाइल के साथ पाकिस्तान से फ़्लाइट्स बहाल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। जद्दा कौंसलेट में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पाकिस्तानी कम्युनिटी और सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज जद्दा कौंसलेट की कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के मिशन को जारी रखने पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात अदील रियाज की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान हाउस जद्दा में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सहाफ़ियों और कम्युनिटी से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ख़ुसूसी दावत दी और सऊदी अरब में बेहतरीन मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि सऊदी अरब में पहली बार आकर लगा कि हमारी कम्युनिटी कौंसलेट जद्दा और सफारत खाना रियाज की कम्युनिटी खिदमात शानदार हैं और कम्युनिटी उनसे बेहद मुतमईन है, क्योंकि कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर ऑफिशियली इनवाइट किया और बेहतरीन सहूलतें जो हैं यहाँ पर हमें प्रोवाइड की। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि उम्रा भी हमने किया, वहाँ पर भी खाना काबा में पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगी और ख़ासकर जो कश्मीर में हमारे भाई जदोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला उनको अपनी जदोजहद में कामयाब अता फरमाए। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि कोरोना के दौरान हमारी NGOs और मुखैर हजरात ने 12 अरब रुपए से ज़ायद की रकम दी, जिससे हमने 20 लाख घरानों को राशन फराहम किया। उनका कहना था कि कोरोना में डॉक्टर और नर्सिस ने अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की जानें बचाईं, उनके लिए भी मैंने खसूसी दुआएं की हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद और सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर की कोशिशों की तारीफ की। NGOs ने, हमारे मुखैर हजरात ने, ये बड़ा फ़ख्र है कि 12 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी जो है वो गवर्नर हाउस के थ्रू जो है गरीब और मुश्किल लोगों को पहुँचाई। 20 लाख फैमिलीज़ को जो है वो राशन बैग जो है वहाँ पर पहुँचाया। और फिर हमने डॉक्टर नर्सेज ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, उनके लिए भी अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला उनको। पंजाब में वज़ीर आला को हटाने की बातें हो रही, ये तो 3 साल से चल रही हैं मेरे ख्याल। तो अब इन अफवाहों को ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 100% एतमाद हासिल है उस्मान बुलदार साहब को, पंजाब असम्बली का पूरा उनको सपोर्ट हासिल है, इत्तेहादी जमातों की उनको सपोर्ट हासिल है। तो जब तक उनकी कारकर्दगी से पंजाब असम्बली के लोग खुश हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हैं, तो फिर उनको हटाने का सवाल पैदा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पंजाब में 3 साल से वज़ीर आला को हटाने की अफवाहें चल रही हैं। वज़ीर आला को वज़ीर आज़म का 100% मुकम्मल एतमाद हासिल है। जब तक इत्तेहादी जमातें और असम्बली की पूरी हमायत हासिल है, हम सब वज़ीर आला पंजाब से खुश हैं। उन्हें किसी सूरत भी ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी जमातों और फोरम्स के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात आदिल रियाज की इस रिपोर्ट में। कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया। कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर को खुशामदीद कहा। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने कम्युनिटी से बात करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को भरपूर तरीके से हल करें और अहम तरीन मसला पाकिस्तान से फ़्लाइट की बंदिश के हल की कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह नवंबर के अवाइल में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि सफारत खाना रियाज में एक खास तौर पर डेस्क कायम किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों की रोजगार के हवाले से मदद की जा रही है। वेस्टर्न रीजन बिलखसूस और जद्दा और उसके कुर्बा जवार में जितनी भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात हैं, समाजी हवाले से, कम्युनिटी वेलफेयर के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे प्रोफेशनल फोरम्स हैं, यहाँ पे बिजनेस फोरम्स हैं। इस ममलिकत में सिर्फ एम्बेसडर बिलाल या कौंसल जनरल खालिद साहब पाकिस्तान के नुमाइंदगार नहीं हैं, हम सब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो मैंने कहा कि चलो फिर हम सारे इकट्ठे होते हैं, आप लोग सबको इकट्ठा करें, मैं पहुँचता हूँ। चौधरी अकरम साहब हैं, इन्होंने चंद दिन पहले रही किया और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दावत है, आएँ, दावत को ज़रा इनकार तो करें। आपने ये तो मेरे खिलाफ तो चैलेंज हो गया। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। और मेरी आप साहिबान से, इनसे मैंने कहा कि एक गुजारिश है कि हम सारे इकट्ठे।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्कूलों के हवाले से कहना था कि कम्युनिटी को जिन मुश्किलात का सामना था हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदीया के तजारत के ताल्लुकात मजबूत होंगे और अगले 2 साल में मजीद तरक्की के इम्कानात हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कम्युनिटी की बेहतरीन खिदमात पर सफीर पाकिस्तान को पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के कन्वीनर रियाज बुखारी ने फोरम जिम्मेदारान के हमरा एजाजी शील्ड पेश की। जर्मनी के शहर कोलोन में दुनिया के सबसे बड़े अनोखा फूड फेयर का आज से आगाज़ हो गया है, जिसमें पाकिस्तान से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैनर तले 22 लीडिंग फूड कंपनीज शिरकत कर रही हैं। ये कंपनियां मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि बासमती राइस, पिंक सॉल्ट, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड, जूसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक और कन्वेंशन डेट्स और हर्बल फूड की नुमाइश कर रही हैं। नुमाइंदे 92 न्यूज़ इमरान महर ने इस मौके पर पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त मैं अनूगा ट्रेड फेयर कोलोन में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं आमिरुर रहमान जो कि डायरेक्टर पेविलियन है पाकिस्तान। आइए इनसे बात करते हैं। तो जी मोहतरम, आप बताइएगा कि आज आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम पाकिस्तान से 22 कंपनियों को लेके आए हैं जो मुख्तलिफ फूड की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं, जैसे राइस है, प्रोसेस्ड फूड है, फ्रोज़न फूड है और जूसेस हैं और रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है। मतलब वाइड वैरायटी ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं और हमारे एग्जिबिटर्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम ये बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेट्रो की जितनी परचेजिंग होगी स्पेशली फूड प्रोडक्ट की, तो दे आर प्लानिंग टू परचेज इट फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ी डील उनके साथ, हमारे एक्सपोर्टर के साथ उनकी साइन होने वाली है। ट्यूसडे को वो दोबारा विज़िट करेंगे अपनी डील को फाइनल करने। तो सर, ऐसे ट्रेड फेयर्स पाकिस्तानी जो बिज़नेस प्रमोशन के लिए कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं? बहुत। ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्रमोशन ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट और इसका सबसे बड़ा ये है कि कोविड की वजह से हम इंटरनेशनली कहीं जा नहीं रहे थे। This is the first participation of Pakistani product in any international exhibition after COVID. तो हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है और यहाँ जो विजिटर्स आ रहे हैं वो भी आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहे हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है एंड वी आर होपफुल कि हमारी कंपनीज़ को अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और हम यूरोपियन मार्केट को एक्सप्लोर कर सकेंगे। स्पेशली हमारा बासमती राइस यूरोप में बहुत फेमस है और इस वजह से हमारे बासमती राइस वालों के पास जो राइस के इम्पोर्टर्स हैं उनकी लाइन लगी हुई है एंड दे वांटेड कि हम पाकिस्तानी बासमती राइस को इंपोर्ट करें क्योंकि पाकिस्तानी बासमती राइस सबसे बेस्ट है, उसका फ्लेवर, उसका अरोमा। तो एवरी कस्टमर इज़ फॉन्ड ऑफ पाकिस्तान। बेलारूस में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बेलारूस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताउन से मंसिक में पाकिस्तान बेलारूस जॉइंट बिजनेस काउंसिल का 5वां सेशन मुनाकिद किया गया। सेशन में तकरीबन 100 से ज़ायद बेलारूसी कंपनीज़ और तंजीमों के नुमाइंदगान और 60 से ज़ायद पाकिस्तानी फर्म्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में देखिए। बेलारूस में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मनसक में पाकिस्तान बेलारूस ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का 5वां सेशन मुनक्किद किया। बेलारूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन व्लादिमीर अलाखोविच, बेलारूस के नायब वजीर तवानाई, पाकिस्तानी बेलारूसी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजाद साबिर और बेलारूस में पाकिस्तान के सफीर सज्जाद हैदर खान समेत दीगर अहम शख्सियात ने फोरम में शिरकत की। सफीर पाकिस्तान सज्जाद हैदर खान ने फोरम से खिताब करते हुए पाकिस्तान और बेलारूस के तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। बेलारूस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत अहम शराकतदार है जो बेलारूसी मशीनरी और आलात, खास तौर पर बेलारूसी ट्रैक्टर में दिलचस्पी रखता है। बेलारूस के नायब वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल करते हुए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन पर भरपूर अमल पैरा है। सफीर सज्जाद हैदर खान ने बेलारूस के साथ तमाम दो तरफा ताल्लुकात को वसी करने में पाकिस्तान हुकूमत और
निजी शोबे की गहरी दिलचस्पी पर जोर दिया। फोरम के शुरका ने बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत, इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताउन की मौजूदा सूरत हाल और तरक्की के इम्कानात और कारोबारी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। ग्रेट स्टोन चाइनीज बेलारूसी इंडस्ट्रियल पार्क की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पेश किए गए मौके के साथ साथ दवा साजी, ज़राअत, कीमियाई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबों में मुश्तरका पाकिस्तान बेलारूसी मंसूबों की पेशकश भी की गई। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। कनाडा में कोरोना की हालिया लहर में आने वाले हफ्तों में कमी आ सकती है। तिबी हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस में कमी आने की एक वजह कोरोना वैक्सीनेशन की शरह बढ़ना भी है। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थ्रेसा टॉम का कहना है कि कनाडा में कोरोना ट्रांसमिशन की शरह अब 1 से नीचे है, जिससे जाहिर होता है कि मौजूदा वबा कौमी सतह केसेस में कमी देखी गई है। कोरोना के बढ़ने से मुतालिक की गई तमाम पेशगोइयाँ दम तोड़ने लगी हैं, लेकिन अब भी लोगों को तमाम कोरोना SOPs पर अमल करना होगा। तिबी ओहदेदारान का मजीद कहना था कि कनाडा में 12 से ज़ायद उम्र के 81% शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है और वैक्सीनेशन का अमल अभी भी जारी है। लोगों को चाहिए कि बहुत जल्द अपनी वैक्सीन लगवाएं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।